नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट बताने के लिए आया हूँ। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक रिट पिटीशन फाइल करी गई है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के खिलाफ, क्योंकि आपने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाई भी थी, अपनी एक वीडियो भी बनाई थी, जहां पे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के द्वारा जो है 14,000 रुपए यानी कि 14,500 रुपए जो है चार्ज करे जा रहे हैं केवल और केवल किस नाम के लिए? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अगर आपको चाहिए तो आपको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को 14,500 रुपए पे करने पड़ेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी के हो। यही आप यहाँ पर आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर आ जाते हो तो आपको 13,500 रुपए एज अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेने के लिए पे करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब गौरव कुमार यूनियन ऑफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2024 के अंदर ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है कि एनरोलमेंट के नाम पर बार काउंसिल जो है, अब कोई भी स्टेट बार काउंसिल हो, वो 750 रुपए से ज्यादा नहीं चार्ज कर सकता है। तो अब ऐसे केस में एक नया मैटर यहाँ पे लेकर आ गए हैं स्टेट बार काउंसिल जो है कि सीओपी के नाम पे चार्ज कर लो। अरे भाई, पूरा का पूरा एनरोलमेंट प्रोसेस का ये पार्ट होता है कि मैं अगर स्टेट बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट एनरोलमेंट करवा रहा हूं, उसके बाद में जब मैं अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस स्टेट बार काउंसिल से लेने के लिए जा रहा हूं, तो ये पूरा का पूरा एनरोलमेंट का ही प्रोसेस होता है। तो इसीलिए यहां पर जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के द्वारा जो है चार्ज करे जा रहे हैं 14,500 रुपए और 13,500 रुपए, तो ये किस हद तक ठीक है? तो इस बात को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जवाब मांगते हुए यहाँ पे एक रिट पिटीशन फाइल करी गई है। रिट पिटीशन का यहाँ पे मैं नाम भी बता देता हूँ कि इसका नाम है दीपक यादव वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड एनदर जो पार्टी बना रखी है वो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को बनाई हुई है कि जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी पूरे स्टेट बार काउंसिल के लिए ऑल ओवर इंडिया में सर्कुलर जारी कर दिए हैं कि आप 750 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं करोगे, इनडायरेक्टली भी चार्ज नहीं करोगे, वेलफेयर के नाम पे भी चार्ज नहीं करोगे, यानी कि कोई भी तरह से आप पैतरे नहीं आजमा सकते हो। तो अब बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने ये नया पैतरा क्यों निकाला है? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो क्या ये वायलेशन माना जाएगा? साफ तौर पे ये वायलेशन माना जाएगा। अब क्या हुआ था कि जब ये रिट पिटीशन फाइल हुई थी ना, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी थोड़ा सा परेशान हो गए थे, मतलब इरिटेट टाइप हो गए थे कि अब आए दिन, हर महीने, हर 2 हफ्तों में, हर 3 हफ्तों में स्टेट बार काउंसिल्स के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आए जा रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पेटिशनर साहब से एक बात करी थी कि भाई, जब हमने गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2024 में फैसला सुना दिया है, तो बार बार आप ये रिट पिटीशन लेकर क्यों आ रहे हो? तब पेटिशनर ने अपनी बात को एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे जैसा वायलेशन करा जा रहा है आपके जजमेंट का, तो इस बात को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, इसीलिए हम बार बार अलग अलग स्टेट बार काउंसिल्स की जो है पिटीशन फाइल कर रहे हैं, हम भी मजबूर हैं। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बात को माना कि जी हाँ, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के द्वारा, स्टेट बार काउंसिल के द्वारा ये वायलेशन करा गया है। अब इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एकदम तो फैसला दे नहीं सकते हैं, तो इसीलिए जो है, जो पार्टीज हैं, इनको नोटिस जारी कर दिए हैं कि अब अगली तारीख पे सामने वाली पार्टी जो डिफेंडेंट या अपोजिट पार्टी है, उनको कोर्ट में आना पड़ेगा और इस बात को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने हमारे जजमेंट का पालन नहीं करा है और आपने 14,500 रुपए किस सेंस से, कौन सा पैतरा आजमा के फीस लगाई है, और वो भी किस लिए? सीओपी के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेने के लिए। यार, ये तो हर किसी का अधिकार होता है कि जब मैंने अपना एबी पास कर लिया है, तो सीओपी का सर्टिफिकेट लेने के लिए तो मेरा राइट है। अब उसके लिए फीस चार्ज करना क्या सेंस बनता है? तो आपका क्या मानना है इस पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, पेटिशनर साहब ने भी बता दिया, मैंने भी बता दिया। अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? तो मुझे एक बार जरूर बताएगा। और बहुत लोगों के ना अपने डाउट आ रहे थे कि सर, मैंने 2024 के अंदर एनरोलमेंट करवाया है तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। सर, मैंने 2025 के अंदर एनरोलमेंट करवाया है तो मुझे 14,500 रुपए देने पड़ेंगे। सर, मैंने एआईबी 17, 16, 18 एज अ केस में भी मैंने जो है क्लियर करा था एआईबी का एग्जाम, तो मुझे अपने आप में ये फीस पे करनी पड़ेगी। देखो, फीस पे करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, ये आपको स्टेट बार काउंसिल ही बता सकता है, क्यों ये उन्होंने ही रूल्स बनाए हैं। उनके बनाए हुए रूल्स का पालन हमें करना पड़ेगा। उनको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से एआईबी से पैसे चार्ज करने के लिए ये सर्कुलर निकाला है, और अब तो ये सर्कुलर चैलेंज भी हो चुका है। तो इसलिए अभी तो किसी को 1 रुपया पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए, याद रखिएगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट बनता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ना शेयर करके सभी लोग अवेयर करना जरूर, बाकी सभी लोगों को, क्योंकि मन में इनसिक्योरिटी बहुत सारे लोगों के मन में थी। तो एट द एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने ये जजमेंट चैलेंज हो चुका है। देखो, 25 अगस्त को नोटिस जारी कर दिया है कि अब नेक्स्ट तारीख पे सामने वाली पार्टी आएगी कोर्ट के अंदर और अपना एक्सप्लेनेशन देगी। अगर सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन हुआ, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्डर जारी कर देंगे, फिर नए रूल्स दोबारा बनाए जाएंगे। ठीक है जी।
तो यहाँ पे ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन है, ये जजमेंट की कॉपी मैं अपने टेलीग्राम पे अपना सेंड कर दूंगा, तो आप लोग इसको रीड आउट जरूर करिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आप में से अगर कोई अपना AIB 20 की तैयारी कर रहा है तो हमने बैच लॉन्च करा हुआ है, तो अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं हुए हो तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। बाकी हमारी एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, तो आप लोग हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे ना, तो उसमें सारे के सारे बैचेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना चाहते हो, TPA पढ़ना चाहते हो, फैमिली लॉ और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता का तो अभी हमारा बैच चल ही रहा है, AIB 20 का बैच हमारा चल ही रहा है, तो नोटिफिकेशन का वेट मत करिएगा। आप लोग अगर कोई भी बैच में इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट मेरा वीक है, तो आज की आज में एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड कर सकते हो और बहुत अच्छे प्राइसेस में डिस्काउंट्स ऑफर आपको हर बैच के अंदर अवेलेबल है, तो आप लोग अवेल कर सकते हो। कोई भी डाउट आता है एप्लीकेशन पे भी मैसेज भेज सकते हो हमें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।